जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हर दूसरा आदमी कह रहा है कि जी बनी गाला और बहरिया टाउन रेगुलराइज हो सकता है, तो फिर मक्का टेरेस, नस्ला टावर और दीगर इमारतें जो हैं वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकती। हर आदमी यही कह रहा है। तो लीजिए, मैं ये जो गुत्थी है कानून की, इस व्लॉग में सुलझा देता हूँ। आपको बताता हूँ कि जी रेगुलाइजेबल और नॉन रेगुलाइजेबल कौन सी कंस्ट्रक्शन होती है, किसको रेगुलाइज किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन करने के बाद, और कौन सी कंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसको किसी भी सूरत में रेगुलाइज नहीं किया जा सकता। आज ये इन्फॉर्मेशन आपके आज भी काम आएगी। ज़िंदगी में कभी ना कभी ये वीडियो आपकी 5-10 मिनट की जो भी होगी वो आपको फेवर करेगी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपके घर, प्लॉट, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी है उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होंगी तो ये मालूमात आपसे शेयर करूँगा। बाकी सारी व्लॉग्स देखते हैं, बस ये मुख्तसर सा व्लॉग मैं करूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि इसको मुकम्मल देखिएगा और समझिएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, कानून की वजाहत में क्या कर रहा हूँ। अगर ये व्लॉग अगर आपने समझ लिया तो किसी और व्लॉग को, टेलीविज़न या किसी कानून के मैटर को पढ़ने की ज़रूरत इंशाअल्लाह से पेश नहीं आएगी। अपना पूरा तजर्बा जितना भी मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करूँ। और आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। लोगों को बताया गया है फ्रॉड के ज़रिए कि जी उनकी जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलराइज होने जा रही है। आप बैठे रहें नस्ला के ऊपर, तिजोरी के ऊपर, मक्का टेरेस के ऊपर, रेलवे की अराजी के ऊपर, क्योंकि सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर कर ली है। वो पहले करारदाद बता देता हूँ मुख्तसर सी। निदा खोरो साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली की रुकन। उनकी जानिब से एक करारदाद लाई गई जिसमें यह कहा गया कि गुज़िश्ता बरसों में कराची शहर में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, क्योंकि अगर ये सब गिर गई तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। लिहाजा सिंध हुकूमत एक ऐसा कानून बनाए इस करारदाद के बाद कि तमाम ये कंस्ट्रक्शन और आबादियों को रेगुलराइज कर दिया जाए और अदालती फ़ैसलों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फिर इनको मिल जाए। मज़े की बात सुनिए, दिलचस्प बात सुनिए, अक्ल दंग रह जाएगी जो मैं कहा कि आपको बता रहा हूँ कि ये करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने कसरत राय से मंजूर कर ली है। इंतहाई मुझे अफसोस कि जी आपने किसको वोट दिया है, सिंध असम्बली में पहुंचाया है। वो मेरे ख़्याल से LLB का वो नौजवान जो फ़र्स्ट ईयर में होता है उसके पास भी इंफॉर्मेशन जो होती है, मेरा नहीं ख्याल कि जिनको आप लॉ मेकर्स कहते हैं, जिनको आपने वोट देकर सिंध असम्बली में पहुंचाया है, उन्होंने जो आज करारदाद पेश की है, मैं बता नहीं सकता जो मेरे जो मुझे जो अफसोस हुआ है उसकी करारदाद के ऊपर। देखिए, इसको आज भी सिंध असम्बली के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने बहरिया टाउन और बनी गाला का जिक्र किया कि वो अगर रेगुलराइज हो सकते हैं तो नस्ला टावर और मक्का टेरेस और फला रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकते। देखिए, ये सब पॉलिटिशियन जज्बाती होते हैं या इनके कोई ना कोई मकसद होता है, या तो आपको गुमराह कर रहे हैं या अपने जो करप्शन या करप्ट अनासिर हैं SPCA के या दीगर अदारों के उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे इस पूरी करारदाद में, मैंने वो करारदाद पढ़ी है और तकरीरें सुनी, एक कानूनी नुक्ता नहीं है जिसकी वजह से आप जो है वो उन्हें कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बनी गाला और बहरिया टाउन रेगुलराइज क्यों हुआ। ये आप छोड़ दें दूसरों के बयानात। देखिए, एक प्लॉट, एक अराजी, एक सोसाइटी, एक आबादी नई हो, पुरानी जगह पर हो, कहीं पर भी हो, जब वो कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर होती है, दुकान के ऊपर, मकान के ऊपर, तो उसके बहुत सारे दस्तावेज़ात होते हैं। नक्शे की अप्रूवल होती है, उस पर कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल होती है, फिर उसका लेआउट प्लान बनता है, फिर वो मंजूरी होती है, फिर टिकट्स होते हैं, टैक्स की अदायगी है, पेपर वर्क है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, फिर SPCA डिपार्टमेंट का। वो तमाम के तमाम आपको मरहलावार मुकम्मल करना होता है। मलकियत, ज़मीन की मलकियत की ट्रांसफ़र की जो सील डीड बनती है वो भी आपको प्रॉपरली करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें कहलाती हैं ज़ाब्ते की कार्रवाई। अच्छा, बहरिया टाउन और बनी गाला में क्या हुआ
कि ज़मीन ट्रांसफ़र जो हुई या तामीरात हुई उसमें ये जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसे आप दफ्तरी कार्रवाई कहते हैं, फ़ाइल के एक के बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जो ज़ाब्ते कार्रवाई होती है, टिकट लगाना, उसका टैक्स अदा करना, उसका लेआउट प्लान लेना, उसकी परमिशन लेना, ये उसकी उस तरह मुकम्मल नहीं थी जो कि लॉ कहता था, कानून कहता था, ज़मीन की मुंतकली से लेकर वहाँ की कंस्ट्रक्शन तक। कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब उसने जायज़ा लिया तो पता चला कि ज़मीन तो ले ली है, रकम की अदायगी हो गई है, या तो रकम की अदायगी मुकम्मल नहीं हुई, कम कीमत पर ली गई बहरिया टाउन या बनी गाला, या ज़मीन की मुंतकली का जो प्रोसेस था उसको उस तरह एडॉप्ट नहीं किया गया जो कि कानून कहता है। तो फिर अदालत ने यही कहा कि जी आप इनके अंदर जो सुकम रह गया है कानूनी, उस सुकम को मुकम्मल कीजिए। वो सुकम की निशानदेही की गई कि ज़मीन के ट्रांसफ़र में ये हुआ, फ़लाँ फ़ाइल नहीं हुई, टैक्स नहीं अदा किया या कम कीमत थी, वो सारी चीज़ें की गई। उसके बाद कहा गया कि जी अगर ये आपने ये चीज़ कर दी तो आपकी ज़मीन रेगुलराइज हो जाएगी। ये तो है बनी गाला और आपका जनाब बहरिया टाउन। अब आ जाइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो नॉन रेगुलाइजेबल होती है, नॉन रेगुलाइजेबल होती है। देखिए, समझ लीजिए इस बात को, ये सिंध असम्बली की मैं करारदाद मैं कहता हूँ ये कागज़ के अलावा, टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, फेंक दीजिए इसको। पार्क के ऊपर, खेल के मैदान में, रफाही प्लॉट्स के ऊपर, मस्जिद, मदरसे या हस्पताल की जगह हो उस पे कंस्ट्रक्शन हो, सड़क पर, सर्विस रोड पर, या कंपल्सरी ओपन स्पेस के ऊपर, अगर इन जगह पर आपने किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन की है तो जनाब ये कभी भी रेगुलराइज नहीं हो सकता। या सोसाइटीज़, हाँ, रेलवे की सोसाइटीज़ हों, पाकिस्तान क्वार्टर्स हों, या दीगर जो सरकारी क्वार्टर्स हों जो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की मलकियत होती है, अगर आपने उसको फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया और वहाँ लोगों ने हाई राइज़ या क्वार्टर्स बना लिए, घर बना लिए, तो वो कभी भी रेगुलराइज नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के सेटल लॉ हैं, कवानीन हैं और उनकी जजमेंट्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से आप फ़र्क समझ गए। नस्ला टावर, मक्का टेरेस और तिजोरी हाइट्स, इनमें क्या हुआ है? इनमें नॉन रेगुलराइजेबल ये ऑफेंस था कि जी ये ज़मीन कभी भी रेगुलराइज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर आज की सिंध असम्बली की करारदाद मंजूर हो गई, इस पे सिंध असम्बली ने कानून बना दिया और वो कानून अगर पास भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक उस कानून की सिरे से किसी भी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ऐसी सोसाइटी, ऐसी अराजी जो बहरिया टाउन और जनाब जो बनी गाला है उससे ताल्लुक़ रखती हो, यानी कि पेपर वर्क के अंदर कोई इश्यूज़ हों, तो वो रेगुलराइज हो सकेगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि नालों के ऊपर बैठे हैं, रेलवे अराजी पर बैठे हैं या पार्कों की ज़मीन पर बैठे हैं और ये कानून बन गया तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, तो मैं आपसे कहूँ कि सिरे से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ढकोसला है, ये पॉलिटिशियंस हैं, एक सियासी चाल कह लीजिए। बल्दियाती इलेक्शन आना है, वोट बैंक मुतासिर हो रहा था। एक इसके अलावा रत्ती बराबर भी इस करारदाद का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर ये करारदाद के पास कानून भी पास हो गया तो इसका किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मोहतरमा खातून ने मुझसे कहा था कि ग्रीन बेल्ट महमूदाबाद पे जगह मिल रही है, वो ख़रीद लूँ। तो भाई मैंने कहा था कि ग्रीन बेल्ट पे कभी भी, पार्क की अराजी पर कभी भी आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 1 लाख में मिल रही हो तो मत लीजिएगा, क्योंकि आपको नींद जो आएगी वो सुकून वाली नहीं होगी, कभी भी आपको तंग करेगा, कभी ना कभी वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी वो प्रॉपर्टीज़। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से जो मैं समझा पाया हूँगा कि रेगुलराइजेबल और नॉन रेगुलराइजेबल प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन जो होती है उसकी बुनियाद पर ये अदालती फ़ैसले हैं जो आज सिंध असम्बली की करारदाद है। मैं ये समझता हूँ या तो अपना वोट बैंक मजबूत करना या अपने वोटर्स को तसल्ली देना, या फिर वो सरकारी अफसरान जो कि इस करप्शन में मुलव्वस नहीं, लदे हुए हैं
और उनकी बैक के ऊपर डेफिनेटली पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बासर अफराद होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उन्हें आसरा करना है कि देखो भाई हम ये कर सकते थे, हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और किस्म का कोई फ़ायदा इस करारदाद का है। तो इम्कान मुझे है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, बल्कि मैं समझा पाया हूँगा। लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह जाए समझने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं फिर दोबारा से कोशिश करूँगा कि आपको इस मौजू पर तफसील मज़ीद बता सकूँ, ताकि आपके लिए आज भी और मुस्तकबिल में भी ये व्लॉग माविन और मददगार साबित हो। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस व्लॉग को अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को ज़रा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक मोनेटाइज़ नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, मोनेटाइज़ कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो वो आपको मिल जाएगी जी। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।